हेलो फ्रेंड्स। टेस्ट मैचेस में आपने एक चीज़ नोटिस अगर की हो कि जितने भी बैट्समैन होते हैं उनका जो फर्स्ट इनिंग का बैटिंग एवरेज होता है वो सेकंड इनिंग के मुकाबले अच्छा होता है, लेकिन इंडियन टीम में एक ऐसा बैट्समैन है जिसका फर्स्ट इनिंग के बजाय सेकंड इनिंग में बैटिंग एवरेज ज़्यादा अच्छा है। मैं बात कर रहा हूँ शुभमन गिल की। और शुभमन गिल के अगर आप टेस्ट रिकॉर्ड्स को उठाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि उनका जो बैटिंग एवरेज है वो फर्स्ट इनिंग में है 26 का और सेकंड इनिंग में है 48 का, जबकि आमतौर पे उल्टा होता है बाकी बैट्समैनों के साथ। उनका फर्स्ट इनिंग में होता है 48 का और सेकंड में होता है 26 का। तो ये चीज़ है कि शुभमन गिल जो है उनको सेकंड इनिंग ज़्यादा रास आती है। और इसी का एग्जांपल लेते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे रांची टेस्ट मैच भी जो कल ख़त्म हुआ है तो उसकी सेकंड इनिंग में उन्होंने 52 रनों की जो नॉट आउट पारी खेली है उसी ने आपको मैच जितवाया। अगर वो पारी ना खेलते, उस पारी को अगर आप हटा दे तो आप शायद ये मैच हार भी सकते थे। उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा इस सीरीज़ में पीछे चले जाएं तो वहाँ पे आपको दिखेगा वाइजैक टेस्ट मैच में सेकंड इनिंग्स में उन्होंने 104 रनों की पारी खेली थी, सेंचुरी लगाई थी। उसके अलावा अगर आप देखें तो राजकोट में भी उन्होंने सेकंड इनिंग्स में 91 रन बनाए थे, हालांकि रन आउट हो गए थे वहाँ पे और शतक से चूक गए थे। उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा और पीछे जाएंगे 2-2.5 साल पीछे, जब उनकी करियर का शुरुआत हुआ था टेस्ट मैचेस में, तो वहाँ पे आप देखेंगे गावा टेस्ट मैच जिसको लोग बहुत याद करते हैं ऋषभ पंत की उस पारी की वजह से, लेकिन उसी पारी के पीछे एक और पारी जो छिप जाती है काफ़ी तौर पे, वो है शुभमन गिल की पारी जिन्होंने गावा में जो रन चेस किया था फोर्थ इनिंग में, उन्होंने 91 रन बनाए थे। तो ये तो चीज़ है कि सेकेंड इनिंग्स शुभमन गिल को ज़्यादा रास आती है। और ख़ासकर कि अगर आप देखें तो जिस हालात में कल हम फंस गए थे, एक समय पे 84 पे 9 लॉस थे हम, और अगर आप देखें तो अगले 35 रनों के अंदर कम से कम 118 पे हम 5 हो गए, 35-40 रनों के अंदर। वहाँ से अगर कोई हमें निकाल के लिए जा सकता था तो शुभमन गिल ही थे और उन्होंने वो मैच जितवाया हमें। अगर आप देखें तो कल शुभमन गिल अगर आउट हो जाते तो वो मैच हम हार चुके थे। अगर आप देखें तो उन्हीं के सामने, उन्हीं के छोर से कहीं ना कहीं उनके आँख के सामने 4 विकेटें गई उनके साथी खिलाड़ियों की, जिसमें रोहित शर्मा, सरफराज खान, रजत पाटीदार, उसके अलावा रविंद्र जाडेजा, ये चारों प्लेयर्स उनके सामने आउट हुए। उसके बावजूद भी उन्होंने पैनिक बटन ऑन नहीं किया। हाँ, उनकी अगर आप इस सीरीज में पूरी रिकॉर्ड निकालेंगे तो आपको दिखेगा उन्होंने 342 रन बनाए हैं 48 की एवरेज से इस टेस्ट सीरीज में। हाँ, हालांकि उनका थोड़ा सा ये है कि उनकी फॉर्म पे डाउट था इस सीरीज़ को स्टार्ट होने से पहले, लेकिन उनकी जो जितनी भी सेकंड इनिंग्स आई हैं वो सारी इंडिया के फेवर में गई हैं। और जो टॉप रन गेटर हैं इस सीरीज़ में अभी तक फिलहाल, जो कि लग भी रहा है कि मैन ऑफ द सीरीज़ होंगे, वो तो यशस्वी जायसवाल हैं। उनका तो पर्पल पैच चालू है, उनका तो पीक है, ये लगता है अपने करियर के पीक पे हैं यशस्वी। उनके लगभग 655 रन है, 93 की एवरेज है, 93 की एवरेज, मतलब इसका आधा है जो शुभमन गिल का एवरेज है 48 का है। तो आप देखिए सेकंड रन गेटर हैं इस सीरीज़ में। तो शुभमन गिल का जो परफॉर्मेंस रहा है इस पूरी टेस्ट सीरीज में काफ़ी अच्छा रहा है। जो इनको ऊपर सवाल ये निशान थे कि उनके टेस्ट करियर का क्या अंजाम होने वाला है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर थोड़ी बहुत तो उन्होंने रोक लगाई है। उन्होंने अपने क्रिटिसिज्म जो उनका कर रहे थे उनके ऊपर करारा जवाब दिया अपनी इन पारियों की वजह से। अगर आप देखें तो कल जो आखिरी रिकग्नाइज बैटिंग प्लेयर था वो था शुभमन गिल का और ध्रुव जुरैल का। उन दोनों ने ही आपको इस मैच को निकाल के दिया है। लेकिन अगर वहाँ पे एक विकेट भी चला जाता, जो 120 पे 5 हो गए थे, लंच जैसे ही ख़त्म हुआ उसके बाद जब आए तो रविंद्र जडेजा और सरफराज खान 2 ओवर के अंदर चलते बने, लेकिन उसके बाद 72 रन और चाहिए था। अगर वहाँ पे एक विकेट और इंग्लैंड लेने में कामयाब हो जाती तो उसके बाद आने वाले बैट्समैन जो आर अश्विन थे, तो वो सोचिए आप, हो सकता था कि ये मैच गंवा बैठते। लेकिन वहाँ पे उन्होंने जिस तरीके से एक ऐसी पारी खेली कि 120 गेंदों में उन्होंने एक भी चौका नहीं मारा, और पूरी पारी में उन्होंने चौका मारा ही नहीं। जो उन्होंने पहला बाउंड्री मारा है वो 6 मारा है और 122वीं गेंद पर उन्होंने 6 मारा है। तो आप सोचिए किस तरीके से उन्होंने अपने आप को अप्लाई किया उस कंडीशंस में जहाँ पे रन स्कोरिंग्स इतनी आसान नहीं थी। तो ये तो चीज़ है कि ये जो पारी खेली है शुभमन गिल ने, वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स होगी उनके करियर की, टेस्ट करियर की। ये तो मानने वाली बात है जिस तरीके से ये 52 रन बनाए हैं, और कुछ भी कह लीजिए, लेकिन और ये जो पार्टनरशिप हुई है ध्रुव जुरैल और शुभमन गिल की, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी जिस कंडीशंस में हम फंस गए थे।
5 विकेट 120 पे, वहाँ से 192 रन 192 का टारगेट मुश्किल लग रहा था, लेकिन इन दोनों ने अच्छे से सामना करते हुए ये मैच हमको जितवाया। तो अब देखना होगा धर्मशाला में क्या होता है, और धर्मशाला में क्या फिर से सेकंड इनिंग्स में उसी तरीके की पारी हमें शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी तक इन्होंने अपने करियर में 3 शतक जड़े हैं और 3 में से 2 शतक इनके जो हैं वो सेकंड इनिंग्स में आए हैं। जबकि अगर आपको याद हो तो जितने भी इनके 90 से ऊपर के स्कोर थे, 90 और 100 के बीच में, वो इन्होंने लगभग सेकंड इनिंग्स में बनाए। मतलब इनका फर्स्ट इनिंग में आप छोड़ दीजिए, तो सेकंड इनिंग से रिकॉर्ड अगर उठाएंगे तो लाजवाब रिकॉर्ड से। जबकि बाकी बैट्समैनों के सेकंड इनिंग्स के जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो 25-24 इतने का ही एवरेज होता है, लेकिन इनका 48 से भी ऊपर का एवरेज। तो ये मानने वाली बात है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में फेसबुक पेज पे अगर देख रहे हैं तो वहाँ भी लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।